नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी सरकारी योजना संचालित की जाती है, किसी भी पुरानी योजना में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव किया जाता है, पुरानी योजना का विस्तार किया जाता है, उसकी सबसे पहले अपडेट आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाती है। दोस्तों, लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी किसी व्यक्ति तक नहीं होती है, गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है, तो किसी भी प्रकार से वर्तमान समय में जो भी योजना चलाई जा रही है, उन योजनाओं का जो लाभ है वो गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध आपको होते रहते हैं और ये वीडियो भी इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया है कि वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी गरीब लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, किस योजना में किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है और किस प्रकार से फॉर्म भरने के लिए हमें ई मित्र या सीएससी सेंटर की सहायता लेनी पड़ती है, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए हमारे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसी के साथ हम किस योजना का क्या लाभ मिलता है और उसको किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी होती है, वो आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो को भी इसी उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है कि जो भी पहले से चली आ रही योजना है या अब जो भी नई योजनाएं शुरू की गई है, उन योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और सभी गरीब लोग इन योजनाओं की जानकारी ले। दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से यदि आप नई योजनाओं या पुरानी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं, तो आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। और यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं शुरू हो चुकी हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इन 5 योजनाओं के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसानों को फसल खराबा मुआवजा के बारे में हम जानकारी लेंगे। पेंशन के अंदर जो 15% की बढ़ोतरी की गई है, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि 1150 रुपए यहाँ पर डल चुके हैं, सभी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। बिजली राजस्थान के अंदर अब महंगी होने वाली है। इसी के साथ पहले से चली आ रही जो फ्री बिजली योजना थी, उसको भी सरकार अब बंद करने जा रही है। अगले महीने से आपको फ्री राशन था, वो भी बढ़ कर के मिलने वाला है। इसी के साथ फ्री राशन मिलने वालों को 5 चीजें और भी फ्री में दी जा रही है, जिनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ राजस्थान के अंदर युवाओं के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की सरकार ने घोषणा कर दी है, जो बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। इसके माध्यम से जो भी जानकारियां हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड आप अवश्य करें, ताकि सभी गरीब लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इन योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जो जानकारी ले रहे हैं, उनकी सभी को जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्ध जनों को, विधवा महिलाओं को और विकलांग को 1000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन सरकार देती थी, लेकिन इसके अंदर भजनलाल सरकार ने 15% की इसमें बढ़ोतरी कर दी है। अब बढ़ोतरी करने के बाद में इसमें 150 रुपए बढ़ चुके हैं और 1150 रुपए की जो राशि है पेंशन की, वो 1 अप्रैल 2024 से मिलना शुरू हो गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तकनीकी खराबी होने के कारण ये राशि नहीं डाली गई थी, लेकिन 1150 रुपए की जो राशि है वो अब डाल दी जा चुकी है। दोस्तों, इसके लिए 24 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी अर्थात भजनलाल शर्मा जी के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर जो बढ़ोतरी की गई है, उस राशि का हस्तांतरण किया जाना था। 24 जून 2024 को एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इस कार्यक्रम के रद्द होने के कारण ये राशि पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं की गई थी। लेकिन दोस्तों, 27 जून को ये राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। 27 जून को झुंझुनू के अंदर एक कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा हैं, जिन्होंने 1150 रुपए की जो राशि है वो सभी पेंशनर के उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी है। 88.44 लाख सामाजिक पेंशनर्स लाभार्थी 1038 करोड़ रुपए एक साथ होंगे ट्रांसफर। तो 88 लाख सामाजिक
पेंशन लेने वाले जो भी लाभार्थी हैं उनके अकाउंट के अंदर 1150 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। 1038 करोड़ रुपए एक साथ सभी पेंशनधारियों को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून 2024 को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 150 रुपए बढ़ी हुई जो राशि है वो पेंशन के खाते के अंदर डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। 150 रुपए जो बढ़ी हुई राशि है वो भेज चुके हैं। इसी के साथ में हर महीने अब 1150 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है, जो कि भेज दी जा चुकी है। दोस्तों, अप्रैल से इस राशि को बढ़ाया गया था, लेकिन अप्रैल से भी 1000 रुपए की पेंशन मिल रही थी। अब सरकार ने इसके अंदर 150 रुपए के हिसाब से अप्रैल के महीने से जो बढ़ी हुई राशि है वो ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। और इसी के साथ इस महीने की जो राशि है वो 1150 रुपए की जो पेंशन की राशि है वो ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर एक साथ ही ये राशि डाल दी जा चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अखबार की ये कटिंग देख सकते हैं कि 1000 के साथ साथ 150 रुपए जो बढ़े हैं, 1150 रुपए की राशि डाल दी जा चुकी है। अब किस किस को ये पेंशन मिली है इसके बारे में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना जो लेने वाले लोग थे उनके अकाउंट में राशि जा चुकी है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन जो योजना के माध्यम से पेंशन लेते हैं उनको भी ये राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना से लेने वाले पेंशनधारियों को पेंशन डाल दी जा चुकी है। लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान जो पेंशन योजना है उसके पेंशनधारियों को भी ये राशि डाल दी जा चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जो योजना है उन पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर भी ये राशि डाल दी जा चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं के माध्यम से जो भी पेंशनधारी थे उन सबके अकाउंट के अंदर 1150 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। इसी के साथ जो अप्रैल के महीने से 1000 रुपए की राशि डाली जा रही थी लेकिन 150 रुपए की राशि नहीं डाली जा रही थी, वो 150 रुपए की राशि भी टोटल करके इसके अंदर 2 या 3 महीने की जिसकी भी 150 रुपए की राशि बची हुई थी वो भी इसके माध्यम से ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार के अंदर महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है तो आप भी पेंशन के लिए योग्य हैं। इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और आसानी से सरकार के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की तहत पेंशन दी जाती है उस पेंशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पेंशनधारियों के लिए एक और अच्छी बहुत खुशखबरी है कि अब आगे भी इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 15% की बढ़ोतरी इसी प्रकार से पेंशन के अंदर होती रहेगी। पेंशन से संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके अकाउंट के अंदर 1150 रुपए की पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है तो आप अवश्य कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों, हम आगे न्यूज लेते हैं किसानों से संबंधित। 5000 से ज्यादा किसानों को फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला है। दोस्तों, 2023 के अंदर जो पाला पड़ा था और उसे रबी की फसल के अंदर नुकसान हुआ था और जिन किसानों ने फसल बीमा बनवा रखा था सरकार ने अभी तक उनका मुआवजा नहीं डाला है। कब क्या इसके मुआवजा डलता है उसके बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है। दोस्तों, यदि आप भी पीएम किसान फसल खराबा के माध्यम से यदि आप बीमा करवा रखे थे, आपको खराबा का मुआवजा नहीं मिला है तो आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जल्द ही इसे मुआवजा सरकार के द्वारा डाला जा सकता है। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना के तहत। दोस्तों, प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना के तहत देश के बुनकरों को यानी कि मजदूरों को सरकार 10 लाख तक का लोन दे रही है, जिसमें किसी प्रकार से कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। बहुत ही कम ब्याज के अंदर आसानी से हम ये मुद्रा योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप सरकार से 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के और बहुत ही कम ब्याज में आप लोन ले सकते हैं, जो आपको किस्तों के माध्यम से हर महीने चुकाने होंगे। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो बिजली उपभोक्ता हैं उनकी अब बिजली महंगी होने वाली है। बिजली उपभोक्ताओं पर 181 करोड़ का भार डालने की सरकार तैयारी कर चुकी है। इसलिए दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर जो भी बिजली के उपभोक्ता हैं, बिजली का उपभोग करने वाले हैं, उनके ऊपर अब यहाँ पर सरकार 181 करोड़ रुपए का भार डालने वाली है। इस कारण से अब राजस्थान के अंदर बिजली महंगी होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजली की कमी और महंगी दरों की मार झेल रहे
प्रदेश के 60 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर अब 181.5 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार डालने की तैयारी कर चुकी है। यह राशि बीते समय में लगाए गए फ्यूल सरचार्ज के अतिरिक्त होगी, जो आगामी समय में बिजली बिलों में जोड़ करके आएगी। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जितने भी बिजली के उपभोक्ता हैं, अब उनका जो आगे बिल आने वाला है वो बढ़ करके आएगा, क्योंकि सरकार 181.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सभी बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर डालने वाली है। राजस्थान के अंदर 60 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर अब 181.5 जो करोड़ रुपए की राशि है वो बांट करके डाली जाएगी और इन लोगों को अब चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, फ्री जो बिजली आ रही थी उसके ऊपर भी सरकार अब एक्शन ले सकती है और फ्री बिजली योजना को भी अब सरकार बंद कर सकती है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो बिजली है वो महंगी होने वाली है। राजस्थान के अंदर 140 करोड़ कुल बिजली के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 80 लाख जो उपभोक्ता हैं वो घरेलू या कृषि उपभोक्ता हैं। इसके अलावा जो 60 लाख बिजली उपभोक्ता हैं वो औद्योगिक क्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर जो घरेलू और कृषि बिजली उपभोक्ता हैं, इनके ऊपर 181 करोड़ रुपए की राशि अब बढ़ करके आएगी। तो इस प्रकार से अब राजस्थान के अंदर जो बिजली है वो महंगी हो चुकी है। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का अब आयोजन करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से अब 17,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से सेंटर के अंदर खेलो इंडिया का आयोजन होता है, उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन होगा और इसके माध्यम से अब 17,000 युवाओं की भर्ती भी सरकार करने जा रही है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसी के साथ जिला और संभाग स्तर पर आवश्यकता के अनुसार खेल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और खेल छात्रावास विकसित करने का भी सरकार इसके माध्यम से अब काम करने वाली है। दोस्तों, इसके माध्यम से अनेक लाभ यहाँ पर हमारे राज्य के युवाओं को होने वाले हैं। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से सरकार अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों को बिना किसी गारंटी और बहुत ही कम ब्याज पर लोन देती है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लोन लेने वाले जो लोग हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 23.67 लाख लोगों ने इस योजना के माध्यम से अब तक लोन लिया है। छोटे दुकानदारों को रिकॉर्ड कर्ज पर अल्पसंख्यक इसके अंदर घट चुके हैं। यानी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो इस पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले चुके हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और आपके पास भी पैसे नहीं है, तो आप पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से बिना किसी गारंटी बहुत कम ब्याज पर सरकार से लोन ले सकते हैं और लोन लेकर के आसानी से आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर किस प्रकार से क्या लोन मिलता है, तो पीएम स्वनिधि योजना है, इसके बारे में विस्तार से मैं एक वीडियो प्रकाशन निधि यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, जिसको देख करके आसानी से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के माध्यम से किसानों को या फिर छोटे दुकानदार हैं या जो बेरोजगार हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार 10 लाख तक का लोन बहुत कम ब्याज पर बिना किसी गारंटी के देती है। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि किस स्कीम यानी कौन सी योजना पर कितना ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, यदि हमारे पास पैसे हैं और यदि हम किसी योजना के तहत बैंक में या डाकघर के अंदर पैसे जमा कराना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा जो योजनाओं के अंदर ब्याज दर थी उसके अंदर बदलाव कर दिया है। दोस्तों, यदि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के माध्यम से पैसे जमा कराते हैं तो आपको 8.20% ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर यदि आप पैसे अपनी बेटी के नाम से जमा कराते हैं तो आपको अपनी जमा राशि के ऊपर 8% ब्याज मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना के अंदर यदि आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको 7.70% ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना में यदि आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको 7.5% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसी के साथ यदि आप किसान विकास पत्र योजना के अंदर पैसे जमा कराते हैं
तो आपको 7.5% उस रकम के ऊपर ब्याज मिलेगा। टाइम डिपॉजिट यदि योजना में आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको 6.90 से लेकर के 7.50% आपको ब्याज मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम यदि पैसे जमा कराते हैं तो आपको 7.40% ब्याज मिलेगा। इसी के साथ यदि आप पीपीएफ योजना में पैसे जमा कराते हैं तो आपको 7.10% ब्याज मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर पैसे जमा कराते हैं तो आपको 7.50% ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट में यदि पैसे जमा कराते हैं तो आपकी जमा राशि पर आपको 4% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, जो राशि आप इन योजनाओं के अंदर जमा कराते हैं तो इस प्रकार से उनके ऊपर ब्याज आपको मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने इन सब योजनाओं की जो ब्याज की दर है उसके अंदर बदलाव किया है। कुछ योजनाओं में सेम है, लेकिन कुछ योजनाओं के अंदर इसके अंदर अब बदलाव किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से आप भी फॉर्म भर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि आप मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंदर कुछ पैसे जमा कराते हैं तो किसी भी प्रकार से यदि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इस योजना के माध्यम से सरकार फिर हमारे को दुर्घटना बीमा देती है। दोस्तों, अब तक इस योजना के माध्यम से 15,000 जो केस थे जो पेंडिंग चल रहे थे उनको 4 महीनों के अंदर निपटा दिए गए हैं। लेकिन अब सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए एक नया ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से सरकार एक ऐप लॉन्च करने जा रही है और इस ऐप के माध्यम से जो भी पेंडिंग केस है उनको अब जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से यदि हम कुछ पैसे 1 साल में जमा करवाते हैं और हमारे साथ किसी भी प्रकार से यदि कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो सरकार इस योजना के माध्यम से हमारे को दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का देती है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंदर सरकार एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है और इसके माध्यम से इसके जितने भी कस्टमर हैं उनको इस ऐप के माध्यम से बहुत ही अच्छा फायदा देने वाली है। तो आप भी इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से यदि साल में कुछ पैसे जमा करवाते हैं और हमारे साथ यदि किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना होती है तो सरकार इस योजना के माध्यम से हमारे को 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा देती है। दोस्तों, किस प्रकार से इसके अंदर दुर्घटना बीमा मिलता है तो उसके बारे में हम जान सकते हैं कि आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंदर कैसी कैसी दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। यदि सड़क वाहन के अंदर दुर्घटना होती है तो भी बीमा मिलेगा। रेल वायु दुर्घटना होती है, ऊंचाई से गिर जाते हैं तो भी यहाँ पर बीमा मिलता है। ऊंचाई से गिरी हुई वस्तु के कारण यदि दुर्घटना होती है तो भी बीमा मिलता है। मकान के ढह जाने से, डूबने से, केमिकल के छिड़काव करने से या बिजली के झटके से, जलने से, मशीन से दुर्घटना होने पर, मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर जो पीड़ित परिवार होता है उसको अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार इस योजना के माध्यम से करती है। इस प्रकार से हम इस योजना के माध्यम से आसानी से सरकार के माध्यम से दुर्घटना बीमा ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत हो चुकी है। दोस्तों, राजस्थान में पानी की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है। राजस्थान के अंदर 691 बांध है, जिनमें से 532 बांध ऐसे हैं जो बिल्कुल सूख चुके हैं और 155 बांध ऐसे हैं जिनके केवल पेंदे के अंदर ही पानी बचा हुआ है। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जल संकट आ चुका है और बरसात होगी तो इन बांधों के अंदर पानी आएगा, लेकिन यदि बरसात कम होती है तो राजस्थान के अंदर आगे भी इसी प्रकार से पानी का संकट आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम योजनाएं और घोषणाएं जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जाना है। दोस्तों, कुछ जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी जिनका विस्तार किया गया है, उनमें बदलाव किया गया है, उनके बारे में भी हम जानकारी आप इस वीडियो में लिए हैं। यदि इस वीडियो की किसी भी प्रकार की योजना और घोषणा के बारे में आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको विस्तार से उसकी जानकारी दी जाएगी ताकि आप उस योजना का लाभ ले सकें। दोस्तों, अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। यदि आपकी पेंशन अभी तक नहीं डली है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अवश्य ही सॉल्यूशन किया जाएगा।